गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर पढ़ाने वाला हूँ। ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, रीइश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, आप फॉरफीचर के एंट्री को कैसे पास करते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर को एंट्री को कैसे पास करते हैं। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में बताया था और उसकी एंट्री को भी बताया था। आज मैं पहले उसे रिवीजन कर देता हूँ और रिवीजन करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीइश्यू ऑफ शेयर की एंट्री को कैसे पास करते हैं। ये सारा चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं रिवीजन कर देता हूँ कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है। जब कंपनी के द्वारा मांगी गई याचनाओं पर कंपनी को पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी उस शेयर होल्डर को एक नोटिस, फाइनल नोटिस भेजती है और फाइनल नोटिस भेजने के बाद भी जब उस शेयर होल्डर द्वारा पैसा नहीं पेड किया जाता है तो कंपनी को ये अधिकार होता है कि उसके शेयर को उससे छीन लिया जाए। तो इसी को हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं, यानी कंपनी के द्वारा मांगी गई याचनाओं पर पैसा नहीं मिलना और कंपनी के द्वारा उससे एक फाइनल नोटिस भेजा जाना, नोटिस के बाद भी शेयर होल्डर के द्वारा पैसा ना पेड किया जाना, तो कंपनी को यह अधिकार होता है कि कंपनी उस शेयर को वापस शेयर होल्डर से छीन ले, यानी जब्त कर ले। तो शेयर को जब्त कर लेना ही फॉरफीचर ऑफ शेयर कहलाता है, अंशों का हरण कहलाता है। अब जो कंपनी के द्वारा छीना गया शेयर है, अब वो शेयर कंपनी का हो चुका है, कंपनी चाहे तो उसे दोबारा मार्केट में इशू कर सकती है। तो फॉरफिटेड शेयर को दोबारा मार्केट में इशू करना ही फॉरफीचर ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर कहलाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या और रीइश्यू ऑफ शेयर क्या है। कंपनी के द्वारा मांगी गई याचनाओं पर जब कंपनी को पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी उस शेयर होल्डर से उसको अलॉट किया गया शेयर छीन लेती है, इसे हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। और उस छीने गए शेयर को कंपनी दोबारा मार्केट में रीसेल करती है, यानी रीइश्यू करती है, तो इसे हम लोग रीइश्यू ऑफ शेयर कहते हैं। आइए इसके एंट्री को देखते हैं। फॉरफिटेड ऑफ शेयर का एंट्री को तो मैंने बता दिया था, आज मैं उसे रिवीजन कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीइश्यू ऑफ शेयर की एंट्री को कैसे पास करते हैं। सबसे पहले देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का एंट्री क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शेयर कैपिटल में कॉल वैल्यू लिखते हैं, यानी कंपनी के द्वारा अगर 10 के शेयर में 10 रुपये मांगा गया तो 10 रुपये लिखना, 8 रुपये मांगा गया तो 8 रुपये लिखना, कंपनी के द्वारा 10 के शेयर पर अगर 9 रुपये मांगा गया तो 9 रुपये लिखना है। यानी कंपनी जितना कॉल कर चुकी है उसी अमाउंट को शेयर कैपिटल में लिखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी छोड़ देते हैं। अलॉटमेंट में जितना पैसा नहीं मिला हम शेयर अलॉटमेंट उसको लिखेंगे। फर्स्ट कॉल में जितना पैसा नहीं मिला उसको हम शेयर फर्स्ट कॉल में लिखेंगे और फाइनल कॉल में जितना पैसा नहीं मिला उसे हम लोग शेयर फाइनल कॉल में लिखेंगे। याद रखिएगा अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो शेयर अलॉटमेंट लिखना है, अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो हम लोग टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है तो हम लोग टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर फाइनल कॉल लिखना है, अगर फाइनल कॉल का पैसा मिल चुका है तो फाइनल कॉल को हम लोग क्रेडिट नहीं करेंगे। आज जितना पैसा मिल चुका है उस शेयर में, जिस शेयर को हम जब्त कर रहे हैं उसे हम लोग शेयर फॉरफिटेड में लिखते हैं। यानी अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट को लिखना है, फर्स्ट कॉल का अनपेड अमाउंट को लिखना है, फाइनल कॉल का अनपेड अमाउंट को लिखना है, शेयर फॉरफिटेड में पेड अप अमाउंट को लिखना है जो शेयर होल्डर के द्वारा पेड किया जा चुका है। तो ये और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लिखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम को याद रखिएगा तब हम लोग डेबिट करेंगे जब कंपनी के द्वारा जब उस शेयर को इशू किया गया था, अगर उसमें कंपनी ने प्रीमियम मांगा हो और प्रीमियम का पैसा ना मिला हो तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का डेबिट करते हैं। यानी अगर अलॉटमेंट के पैसा के साथ या फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ या फाइनल कॉल के पैसे के साथ या फिर एप्लीकेशन के पैसे के साथ प्रीमियम का पैसा मांगा गया हो और कंपनी को ये प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तब कंपनी क्या करेगी, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेगी। अगर प्रीमियम का रकम मिल चुका है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए कि अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ पैसा मांगा गया था और कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो अलॉटमेंट के साथ आपको प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है। तो जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो डेबिट नहीं करना है। दूसरा है रीइश्यू ऑफ शेयर। रीइश्यू ऑफ शेयर मीन्स मार्केट में जो जब्त किया गया शेयर है, फॉरफिटेड शेयर है, उस शेयर को दोबारा मार्केट में रीसेल करना, दोबारा मार्केट में इशू करना, इसे हम लोग कहते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर।
रेशियो ऑफ शेयर का एंट्री होता है बैंक ओवर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रेशियो ऑफ शेयर का एंट्री क्या होता है? बैंक ओवर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन याद रखिएगा, अगर उस शेयर को डिस्काउंट में इशू किया गया है, यानी डिस्काउंट में इशू किया गया तो डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखते हैं। और अगर उस शेयर को रीइशू किया जा रहा है प्रीमियम में, तो हम लोग यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब ये कि अगर एट पार में रीइशू किया गया तो बैंक ओवर डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होगा। अगर एट डिस्काउंट में रीइशू किया गया तो बैंक ओवर डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखना है। और अगर प्रीमियम में रीइशू किया गया तो बैंक ओवर डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। यानी 10 के शेयर में को अगर हम 8 में रीइशू कर रहे हैं, 7 में रीइशू कर रहे हैं या 6 में रीइशू कर रहे हैं, मींस उसके फेस वैल्यू से कम में रीइशू कर रहे हैं, तो हम लोग शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करेंगे। और 10 के शेयर को अगर हम 11 में इशू कर रहे हैं, 12 में इशू कर रहे हैं, 15 में इशू कर रहे हैं, यानी उसके फेस वैल्यू से ज्यादा में रीइशू कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। ये और ये दोनों में कोई एक ही आएगा, या तो डिस्काउंट में इशू होगा या प्रीमियम में इशू होगा। इसका हम अलग अलग एंट्री करके आपको दिखा सकते थे, लेकिन एक ही एंट्री में मैंने ये समझा कि आपको एक ही एंट्री में ज्यादा अच्छा रहेगा कि समझाया जाएगा। जब भी शेयर को रीइशू किया जाएगा तो रीइशू करते वक्त कंपनी को कुछ फायदा होता है। मान लेते हैं किसी शेयर पे हमको 8 रुपए मिल चुका है और 2 रुपया नहीं मिला, उस 2 रुपये के लिए हम क्या किए? उस शेयर को जब्त कर लिए और दोबारा मार्केट में हम उस शेयर को 8 रुपए में ही रीइशू कर दें। तो 8 रुपए मिल चुका था और 8 रुपए में रीइशू कर दिए, मीन्स वो 10 के एक शेयर जिसपे अभी मेरा 16 रुपया आ चुका है। 10 का एक शेयर था, 8 रुपए पहले मिला था, उस शेयर को जब्त किए, फिर दोबारा रीइशू कर दिया 8 में, यानी 8 8 16, उस शेयर पे टोटल 16 रुपया आ चुका है। तो ये 6 रुपये जो ज्यादा आया है, ये मेरे लिए सरप्लस है, ये मेरे लिए प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर होता है, इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल नेचर में शो करते हैं, इसलिए इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या है? बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट यानी जितना पैसा मिल चुका है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट, बैलेंस मीन्स क्या? जितना पैसा मिल चुका उसमें से डिस्काउंट के लिए जितना पैसा हम यूज किए, उस पैसे को अगर हम लोग हटा दें तो बाकी जो पैसा बचा उस पैसे को हम लोग बैलेंस अमाउंट बोलेंगे। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब भी हम लोग शेयर को फॉरफिटेड करेंगे, फॉरफिटेड करने पर अगर फॉरफिटेड करने के बाद उसको रीइशू करेंगे, रीइशू करने पर अगर आपको कोई फायदा होता है तो कैपिटल नेचर होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी फायदा होगा, याद रखिएगा, रीइशू के इस एंट्री के साथ ये एंट्री भी पास होगा। अगर फायदा नहीं हुआ, मान लेते हैं कि 10 के शेयर को में 4 रुपये मिल चुका था, दोबारा जब हम उस शेयर को इशू किए तो 6 में रीइशू किए, तो 4 रुपये मिल चुका था, 6 में रीइशू किए, मीन्स टोटल अभी भी मेरे पास 10 ही है, 10 से ज्यादा रकम नहीं आया है, यानी 10 के शेयर में 10 ही रुपये मिला है, तो 1 रुपया भी फायदा नहीं है, तब ये एंट्री पास नहीं होगा। अगर 1 रुपया भी फायदा हुआ है तो वो फायदे को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आइए इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। क्या है? द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ रुपीज टीवीज। कंपनी का डायरेक्टर 500 शेयर को जब्त कर रहा है। एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ये शेयर जब्त किया जा रहा है। क्यों जब्त किया जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपए करके नहीं मिला है 500 शेयर पे, और फाइनल कॉल का पैसा 2 रुपए करके 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला है। दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, सॉरी यहाँ पर, एंड रीइश्यूड। इस शेयर को मैंने क्या किया? कंपनी के द्वारा इस शेयर को जब्त कर लिया गया, और जब्त करने के बाद उसको रीइश्यू किया जा रहा है, यानी दोबारा मार्केट में इशू किया जा रहा है। और 8 पर शेयर। एक शेयर का कीमत 10 था, लेकिन यहाँ पर मैंने कितना में रीइश्यू किया? 8 में रीइश्यू किया। इसका मतलब ये है कि 2 रुपया डिस्काउंट में रीइश्यू कर रहे हैं। और जब भी हम लोग शेयर को डिस्काउंट में रीइश्यू करते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद बोला गया पास जनरल एंट्री, हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले आपको ये गौर करना है कि फर्स्ट कॉल में पैसा 3 रुपये नहीं मिला, फाइनल कॉल में 2 रुपये नहीं मिला, 500 शेयर थे, और 10 रुपये पूरा कंपनी के द्वारा कॉल कर लिया गया। हम लोग सबसे पहले एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे 500 शेयर और कॉल का वैल्यू कितना है 10 रुपए, यानी फाइनल कॉल का भी पैसा कंपनी के द्वारा मांग लिया गया है। फाइनल कॉल का पैसा मांग लिया गया, इसका मतलब ये है कि 10 में 10 रुपए मांगा जा चुका है, 10 में अगर 10 मांगा जा चुका है तो हम लोग यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 9 रुपए मांगा जा चुका है तो 9 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 मांगा जा चुका है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितना मांगा गया उतना ही लिखना है। 500 शेयर और 10 करके 5000 रुपये मांगा गया है। और एक चीज सुनिए, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपया, फाइनल का 2 रुपया नहीं मिला 10 के शेयर में, यानी 5 रुपये मिल चुका है। अगर 10 के शेयर में 5 नहीं मिला तो 5 रुपया मिल चुका है। और जो पैसा मिल चुका होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल में कॉल का वैल्यू लग जाएगा, 500 शेयर में 10 रुपये करके मांगा गया 5000 रुपया। दूसरा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तब लिखना जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपये का नहीं मिला, 500 शेयर में 3 रुपये का कितना नहीं मिला 1500 रुपया। फाइनल कॉल का पैसा 2 रुपये का नहीं मिला तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 500 शेयर में 2 रुपये का 1000 रुपये नहीं मिला है। और जो पैसा मिल चुका है 10 के शेयर में 5 नहीं मिला तो 5 मिल चुका है। जो पैसा मिल चुका है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी लिख सकते हैं और फॉरफिटेड अकाउंट भी लिख सकते हैं। 500 शेयर में 5 करके मिल चुका है, कितना मिल चुका है 2500 रुपया। अब इस शेयर का हम क्या कर रहे हैं, 8 रुपये करके रीइश्यू कर रहे हैं। तो रीइश्यू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 10 के शेयर को 8 में रीइश्यू किया गया, मींस 2 रुपये डिस्काउंट है। तो इस डिस्काउंट का हम लोग क्या करते हैं, इस फॉरफिटेड अमाउंट से राइट ऑफ करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट ना लिख करते हैं हम लोग शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करते हैं, क्योंकि इस फॉरफिटेड अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक में उतना ही पैसा जाएगा जितना मांगा गया है। बैंक में कितना पैसा जाएगा, 500 शेयर का 8 करके 4000 रुपया। 500 शेयर का डिस्काउंट कितना, 2 रुपये का 1000 रुपया डिस्काउंट दिया गया। टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, फीस बिलो 500 शेयर में 10 करके 5000 रुपया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस शेयर को मैंने जब्त किया था उसमें 2500 रुपये मिल चुका था, यानी कंपनी के द्वारा 2500 रुपया रिसीव किया जा चुका था। उसके बाद कंपनी उस शेयर को जब्त करती है और जब्त करने के बाद कंपनी उसे 4000 रुपये में रीइश्यू कर देती है। 5000 के शेयर को 4000 में रीइश्यू किया जा रहा है, मीन्स 1000 रुपये लॉस है। तो कंपनी ये जो 2500 रुपया इससे पहले वाले शेयर होल्डर से मिल चुका है, उस 2500 रुपये में से इस 1000 रुपये जो लॉस है उस लॉस को सहेगी, बाकी जो 1500 रुपया होगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कंपनी के द्वारा पहले 2500 रुपये लिया गया, अब 4000 लिया जा रहा। टोटल अगर आप देखेंगे तो 6500 रुपया लिया जा चुका है कंपनी के द्वारा। 5000 रुपये के शेयर में कंपनी को 6500 रुपये मिल गया, यानी 1500 रुपये कंपनी का फायदा है। इस फायदे को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे उसके एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना 2500 में 1000 रुपये लेस करेंगे, बाकी 1500 रुपये जो बचा उस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।